निसिम एज़ेकिएल की एक बहुत ही कमाल की कविता है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ये कहानी है एक अंधेरी तूफानी रात की। लेकिन ये सिर्फ एक बिच्छू के काटने की कहानी नहीं है। ये कहानी है विश्वास और विज्ञान के बीच टकराव की, और एक ऐसे प्यार की जिसका असली मतलब हमें कहानी के बिल्कुल आखिर में समझ आता है। तो चलिए इस रात की गहराइयों में उतरते हैं। और कविता शुरू होती है इन सीधी चुभने वाली लाइनों से। ये एक बच्चे की याद है जो हमें सीधे उस तनाव भरे पल में ले जाती है जहां से ये सारा वाकया शुरू हुआ। एक ऐसी याद जो आज भी उतनी ही ताज़ा लगती है, और बस यहीं से ये कहानी हमें अपनी पकड़ में ले लेती है। तो सीन कुछ ऐसा है। घोर अंधेरा, लगातार बारिश हो रही है और सब कुछ भीगा हुआ है, अनिश्चित सा। और इसी अंधेरे में संकट एक बिजली की तरह कौंधता है, एक शैतानी पूंछ की तेज जहरीली चमक के साथ। ये बस एक पल की घटना थी, लेकिन इसने पूरी रात को अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये हुआ क्यों? बिच्छू घर के अंदर आया कैसे? वजह थी 10 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश। प्रकृति के इस कहर ने उस बिच्छू को घर के अंदर चावल की एक बोरी के नीचे छिपने पर मजबूर कर दिया, और बस वहीं अनजाने में उसका सामना मां से हो गया। ये इंसान और प्रकृति का एक अचानक और बहुत दर्दनाक टकराव था। और जैसे ही ये खबर फैली, बस समझ लीजिए कि पूरा गांव ही उमड़ पड़ा। लोग अपने अपने घरों से निकल आए और अपने साथ लाए सदियों पुराना विश्वास, गहरा डर और दुनिया को देखने का अपना एक खास नजरिया। अब ये संकट सिर्फ एक परिवार का नहीं रहा, ये पूरे समुदाय का बन गया था। जरा यहाँ इस्तेमाल की गई भाषा पर गौर कीजिए। गांव वालों की तुलना मक्खियों के झुंड से की गई है, जो उनकी बेचैनी और एक तरह की बेबसी को दिखाता है। वो आते हैं और लगातार भगवान का नाम भिन भिनाते रहते हैं, इस उम्मीद में कि उनकी ये सामूहिक प्रार्थना उस जहर के असर को काट देगी। उनकी ये जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, वो लगभग एक जुनून की हद तक पहुंच जाती है। उनकी प्रार्थनाएं भी कोई मामूली दुआएं नहीं थीं। उनके पीछे एक पूरा का पूरा लॉजिक था, एक आध्यात्मिक सोच थी। वो मान रहे थे कि ये जो तकलीफ है, इससे माँ के पिछले जन्म के पाप धुल जाएंगे, उसका अगला जन्म सुधर जाएगा और दुनिया से बुराई का बोझ कुछ कम हो जाएगा। मतलब उनके लिए ये दर्द एक तरह की शुद्धि की प्रक्रिया थी। मगर इस भीड़ और इन मंत्रों की शोर के बीच एक और शख्स था जिसकी सोच बिल्कुल अलग थी। वो थे पिता। उनकी जो प्रतिक्रिया थी वो गांव वालों से एकदम अलग थी। और यहीं से हमें विश्वास और तर्क के बीच, यानी पुरानी और नई दुनिया के बीच एक सीधी टक्कर देखने को मिलती है। और यहीं पर कविता का जो सबसे बड़ा टकराव है वो साफ नजर आता है। एक तरफ है गांव वाले, उनकी दुनिया में है प्रार्थना, मंत्र और अंधविश्वास। और दूसरी तरफ है पिता, एक संशयवादी, तर्कवादी, जो पाउडर, जड़ी बूटियां और यहां तक कि डंक पर पैराफिन डालकर आग लगाने जैसे थोड़े वैज्ञानिक तरीके आजमा रहे हैं। दोनों ही अपनी अपनी तरह से मां को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ये जो टेंशन है, ये जो टकराव है, ये सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि कई पढ़ने वालों को भी महसूस हुआ है। जैसा कि मारिया मैग्दलेना अगोस्टो कहती हैं, कविता पढ़ते हुए पुराने और नए तरीकों के बीच का संघर्ष साफ महसूस किया जा सकता है। ये उस दौर के समाज में परंपरा और आधुनिकता के बीच चल रही गहरी कश्मकश को भी दिखाता है। अब जरा इस पूरी घटना के टाइमलाइन को देखिए तो समझ आएगा कि ये कितनी लंबी और दर्दनाक रात थी। 10 घंटे की बारिश ने तो बस माहौल तैयार किया था। फिर डंक लगा और उसके बाद पूरे 20 घंटे तक तरह तरह के इलाज और प्रार्थनाएं चलती रहीं। ये समय हमें उस पीड़ा और तनाव की गहराई का एहसास कराता है जो हर गुजरते पल के साथ बढ़ रही थी। तो 20 घंटे का दर्द, दुआएं, टोटके, सब कुछ हो चुका है। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आती है। अब इस रात का असली मतलब सामने आने वाला है। और ये मतलब किसी प्रार्थना या इलाज में नहीं, बल्कि माँ के अपने शब्दों में छिपा है। और फिर 20 घंटों के बाद आखिरकार जहर का असर अपने आप खत्म हो गया, संकट टल गया। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। लेकिन असली भावनात्मक पल तो अभी आना बाकी था। और माँ के ये शब्द, बस यही पूरी कविता का दिल है। इतनी तकलीफ सहने के बाद उनकी पहली फिक्र खुद के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए थी। वो इस बात से राहत महसूस कर रही हैं कि बिच्छू ने उन्हें काटा, उनके बच्चों को छोड़ दिया।
ये निस्वार्थ प्रेम का एक ऐसा पल है जो पूरी रात की पीड़ा, अंधविश्वास और तर्क के संघर्ष को एक नया ही मतलब दे देता है। और यहीं पर ये कविता हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस कविता के जरिए नसीम एज़ेकियल हमें अंधविश्वास और तर्क के टकराव से कहीं आगे ले जाते हैं। वो हमें एक ऐसे सच की याद दिलाते हैं जो हर दौर में, हर जगह एक जैसा है। एक माँ के प्यार की वो असीम शक्ति जो हर दर्द और हर डर से कहीं ज्यादा बड़ी होती है।